वेलकम टू वाओ ट्रैवल्स गाइस, मैं हूं समर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईसी के बारे में। जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है, जो इमरजेंसी पासपोर्ट होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये पासपोर्ट एक्चुअली होता क्या है, कब ये इशू होता है पासपोर्ट, और अगर आपको इमरजेंसी पासपोर्ट मिला है तो आप इसको कैसे इंडियन पासपोर्ट जो मिलता है वापस उससे कैसे बना सकते हो, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये ईसी पासपोर्ट होता क्या है, जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, बेसिकली ये एक वन वे ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। वन वे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब जो भी इंडियंस इंडिया के बाहर कोई कंट्री में है तो वहाँ से इंडिया आने के लिए जो इमरजेंसी सिचुएशन में पासपोर्ट दिया जाता है उसे हम ईसी पासपोर्ट मतलब ईसी सर्टिफिकेट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। सो ये बेसिकली इमरजेंसी सर्टिफिकेट कब कब मिलता है, कौन कौन सी सिचुएशन में मिलता है। तो सबसे पहला सिचुएशन ये होता है कि अगर आप अब्रॉड चले गए और आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। सेकंड, अगर आप कोई दूसरी कंट्री में हो, वहाँ पे आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हो या आपका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंडेड हो जाता है या रिवोक हो जाता है, मतलब कैंसिल होता है क्योंकि आपने वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी किया, तो ऐसे केस में भी आपका जो पासपोर्ट है आपको ईसी पासपोर्ट मिलता है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट देकर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। एक और रीज़न ये होता है कि जब आप बाहर की कंट्री में होते हो तो आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर्ड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा उसको टाइम हो गया है, तो ऐसे केस में भी आपको जो है इमरजेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें सिचुएशंस कुछ ऐसे होती है, कुछ लोग जो है आउटसाइड कंट्री जाते हैं और वहाँ पे अटक जाते हैं। कुछ लोगों का जो पासपोर्ट है वो जो वहाँ के ओनर्स होते हैं वो ले लेते हैं, जिससे फिर जो इंडियन होता है वो वहाँ के इंडियन एम्बेसी में जाकर उनको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नया पासपोर्ट इशू करो और मुझे वापस इंडिया भेज दो। तो ऐसे केस में भी जो है इंडियन एम्बेसी ईसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। बट इसमें दो कंडीशन ये होते हैं कि ईसी सर्टिफिकेट में अगर आप इंडिया वापस आ रहे हो तो उसका जो फ़्लाइट का एक्सपेंसेस है या जो टोटल कॉस्ट है वो कौन बियर करने वाला है। तो इसको जो आगे जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आपका जो पासपोर्ट है कैसे आपको वापस अप्लाई करना है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आती है, वो ये होती है कि जब आपको वहाँ से कंट्री से इंडिया में वापस डिपोर्ट करते हैं तो अगर आप आपका खुद का एक्सपेंस संभालते हो तो ये आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन होती है, जहाँ पे फ़्लाइट का टिकट जो होता है या जो भी कॉस्टिंग वगैरह आपको भेजने में लग रहा है वो अगर आप आपके पॉकेट से बियर करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इंडिया में पासपोर्ट बनाने के लिए। और एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वहाँ के जो इंडियन एम्बेसी है वो आपको हेल्प करती है, आपको पैसा देती है, आपके फ़्लाइट टिकट बुक करती है और आपको वापस इंडिया भेज के ईसी सर्टिफिकेट पे इंडिया रिटर्न कर देती है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, जो हम बात करेंगे कि इंडिया में आने के बाद में वो पासपोर्ट ऐसे हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ये जो इंडियन पासपोर्ट है इसको अप्लाई करने का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे हम इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करते हैं जब यहाँ पे हम कंट्री में रहते हैं तो नॉर्मल हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो पासपोर्ट का साइट है, आई थिंक आपको पता ही रहेगा, मैं लिंक में डाल भी दूंगा। तो जो पासपोर्ट का साइट है वहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये पहला स्टेप है। सेकंड, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। जैसे हम नॉर्मल पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, सेम आपको पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट बुक करना है। हाँ, बट जब आप पासपोर्ट कैटेगरी दिखाते हो तो आपको न्यू पासपोर्ट नहीं दिखाना है फॉर्म भरते टाइम, आपको एज अ रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट दिखाना है, एज अ लॉस्ट पासपोर्ट दिखाना है। और उसमें जो आप पासपोर्ट का डिटेल्स डालोगे वो आपके करंट जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको दिया गया है वही पासपोर्ट का डिटेल्स आपको उसमें डालना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। सो जब आपने पासपोर्ट अप्लाई कर लिया, आप पासपोर्ट ऑफिस गए, आपने जो पेमेंट वगैरह सब कुछ वो पे कर दिया, और पासपोर्ट ऑफिस में जाने के बाद में एक और प्रोसीजर ये होता है
कि जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, एक रिपोर्ट आपका जाता है कॉन्सुलेट में, जो भी कॉन्सुलेट से आपको रिटर्न किया था या जो इंडियन एम्बेसी रहती है वहाँ पे आपका डिटेल्स जाता है। वहाँ से आपका पूरा वेरिफिकेशन होता है कि आप किस बेस के ऊपर वापस इंडिया आए थे, कौन सा रीज़न था इमरजेंसी सर्टिफिकेट का। तो अगर आप इंडियन मनी के ऊपर वापस आए तो आपको वो डिपॉजिट अमाउंट वो भरना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको पासपोर्ट इशू किया जाएगा। बट अगर आप आपके खुद के एक्सपेंस के ऊपर आए हो तो आपको ऐसा कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा जो टाइम लगेगा वो सिर्फ यही है, जब आपका कॉन्सुलेट में या इंडियन एम्बेसी में जब वो वेरीफाई होगा उसके बाद में जो है आपको पासपोर्ट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वापस इशू कर देगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह आता है ये चीज़ में तो आप वाओ ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हो। हम भी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के पासपोर्ट बहुत सारे हमने बनाया है, तो हमेशा आप जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके वाओ ट्रैवल से आपका जो है ईसी सर्टिफिकेट से नॉर्मल पासपोर्ट वापस से आप बना पाओगे। तो आई होप मैंने आपको पूरा क्लियर डिटेल्स दे दिया कि क्या इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हो। सुबह 10 से लेके शाम में 6 बजे तक आपको अलाउड है, आप कॉल कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी आपको मिलूँगा विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।